अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा नाहिदा खदरी, आप देख रहे हैं NQ24 न्यूज़। कंदिकल गेट एरिया में मस्जिद जिलानी शरीफ में एक यादगिरी नामी शख्स ने चोरी से दाखिल होकर वहां के कलाम पाक को चुराया और एक थैले में तमाम कलाम शरीफ को भरकर किसी स्क्रैप वाले के पास बेचने की कोशिश कर रहा था। तभी एक अनवर नामी शख्स ने उपगुड़ा कॉर्पोरेटर फहद बिन अब्दाद को इस बात की इत्तला दी। फहद बिन अब्दाद ने फौरी उस आदमी को पकड़ लिया और उसके पास से तमाम कलाम पाक को लेकर मस्जिद में वापस रखवाया और उस यादगिरी नामी शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इस केस की तहकीकात करते हुए जल्द से जल्द FIR दर्ज करने का तौक़ुन दिया है। आइए इसी की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। मस्जिद जिलानी शरीफ कंडिकल गेट के सदर साहब जनाब अनवर साहब का मुझे कॉल आया कि मस्जिद के अंदर एक यादगिरी नाम का आदमी घुसकर मस्जिद के कुरान शरीफ एक थैले में भरकर लेकर जाकर स्क्रैप की दुकान पर बेच रहा है। तो जैसे ही अनवर साहब को इत्तला मिली, उन्होंने मुझे इत्तला दी और बस्ती के कुछ नौजवान बच्चे उस स्क्रैप की दुकान से पकड़कर उसको वापस लेकर गए मस्जिद में और उसके हाथ में जो कुरान शरीफ वगैरह थे और थैले थे जो मस्जिद से लेकर जा रहा था उनको वापस लिए और रखे। जैसे ही मुझे इत्तला मिली, मैंने नकीब मिल्लत बारिश रसदुद्दीन ओवैसी साहब को इत्तला दी। नकीब मिल्लत बारिश रसदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे डायरेक्टली स्पॉट पे भिजाया। मैं स्पॉट पर आकर CI छतरी नाका को वहाँ पर मधु किया। वो बोलने के 10 मिनट के अंदर CI छतरी नाका गाड़ी लेकर वहाँ पर पहुँच गए। यादगिरी को अरेस्ट किया गया। बताया ये जा रहा है कि वो कचरा चुनने वाला है और नशे की हालत में ज़्यादातर रहता है। मैं इसके पीछे उसका मंसूबा क्या था वो हमें नहीं पता, लेकिन नकीब मिल्लत बारिश रसदुद्दीन ओवैसी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, उन्होंने DCP साउथ जोन से बात की और कहा कि इसके पीछे इसका मोटिव क्या था, ये क्या नशे में था, ये इसका हरकत क्या थी, इसके पीछे कौन लोग हैं। CI छतरी नाका को इन्वेस्टिगेशन कर निकालने के लिए कहा गया। CI छतरी नाका ने कंप्लेन लेकर इंशाल्लाह अगले आधे घंटे के अंदर FIR उस पर दर्ज होगी और ये कहा गया, ये तय किया गया कि कल सुबह इंशाल्लाह 10 बजे से पहले उसको रिमांड भी कर दिया जाएगा। बस्ती के कंडिकल गेट के सारे बड़े लोग, यहाँ के लोग भी मौजूद थे, नौजवान भी मौजूद थे। मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा पीस मेंटेन करने के लिए और इंस्पेक्टर छतरी नाका से फिर से मीडिया के जरिए गुजारिश करूंगा कि उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और नकीब मिल्लत बारिश रसदुद्दीन ओवैसी साहब, हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, जनाब समद बिन अब्दाद साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इस केस में पुलिस के आला अहदेदारों से बात की और यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ आए उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। शुक्रिया। देखिए, ऐसा तो कुछ पता नहीं चला है। इंस्पेक्टर साहब की जानिब से ये तयख्खुन दिया गया कि इसके पीछे क्या मोटिव है और इसकी हरकत के पीछे क्या ये बार बार करने वाला ऑफेंडर है या नहीं, ये पहली बार किया है। ये लोकल से तो पता चला है कि ये नशेड़ी है और रोड पर कचरा चुनता है, लेकिन हमने इंस्पेक्टर साहब से ये गुजारिश की कि ये कितने बार ये हरकत कर चुका है और इसका जो है इसके पीछे बिहाइंड मोटिव क्या है मालूम कर इसको जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा दी जाए।